जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज केमिकल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक, जो आईपीओ आने के बाद में एक डाउन ट्रेंड में एक मेजर सपोर्ट के पास में है। मेजर सपोर्ट पर अगर वीकली या मंथली टाइम फ्रेम में कोई बाइंग टीआरसीपी देता है तो उसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, एक रिवर्सल आ सकता है। और कहाँ पर ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ट्रेंड डाउन चल रहा है तो ट्रेंड चेंज अब ट्रेंड में कब उसके इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ से रिवर्स हो सकता है, अब ट्रेंड में आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। इसके क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में देखेंगे। दो तरह के केमिकल का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, दोनों केमिकल के बिजनेस मॉडल के बारे में देखेंगे, फंडामेंटल देखेंगे। तो चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। उससे पहले डाबर इंडिया इन्फोसिस के Q4 के रिजल्ट है। मेजर सपोर्ट पर अगर कोई बाइंग टीआरसीपी देता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। पीडीलाइट के बारे में डिस्कस किया है, रिलैक्सो के बारे में डिस्कस किया। आप स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्युमुलेट करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। आपको बहुत कुछ लर्निंग सीखने को मिलेगा। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये लक्ष्मी ऑर्गेनिक का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अपन देखिए आईपीओ आने के बाद में आईपीओ ये मार्केट में लिस्टेड हुआ था, मार्च 21 में मार्केट में लिस्टेड हुआ। मार्च में लिस्टेड होने के बाद में एक अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा था। अप ट्रेंड में देख सकते हो, अप ट्रेंड में हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बन रहे थे। एक हम डिस्कस करते हैं कि आईपीओ में लिस्टेड होने के बाद में अगर उसमें अप ट्रेंड में अपर सर्किट लग रही हैं तो आप समझ सकते हो कि इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। जैसे अगर इसको लंबी यात्रा करनी होगी तो इस तरह से स्टॉक जाता तो बहुत ही अच्छी तरह से वो रैली दे सकता था। लेकिन जिस तरह से अपने को इसको जब भी हम जल्दी कब इसको एक इस तरह से देसी भाषा में इस तरह से समझ सकते हैं, जब भी अपन देश से कहाँ जाना होता है तो अपन जल्दी फास्ट कब दौड़ते हैं, ठीक है, कब दौड़ते हैं जब अपने को टारगेट दिखाई दे देता है। टारगेट दिखाई दे देता है तो हम रुकते नहीं है। उसी तरह से स्टॉक की भी अगर इस तरह से 5-5, 10-10% का मूवमेंट आ रहा है तो कभी भी उसमें रिवर्सल आ सकता है। वो अपन कोई भी प्राइस एक्शन बनता है, सेलिंग टीआरसीपी या जो भी प्राइस एक्शन बनता है वहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। जो जितना बड़े टाइम फ्रेम में बनता है उतना ही सबसे बेस्ट रहता है। तो ये इस तरह का एक अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड के बाद में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ तो डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे थे। अब देखो डाउन ट्रेंड में इस तरह से कभी भी होता है तो ट्रेंड को पहचानने का एक बेसिक तरीका होता है, ये ऊपर जाता है तो ये रेजिस्टेंस के काम करते हैं, ठीक है, ये रेजिस्टेंस के काम करते हैं, ये सपोर्ट होते हैं, ठीक है, ये सपोर्ट होते हैं। तो अब ट्रेंड में क्या होता है, हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनते हैं, डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनते हैं, इस तरह से आता है। अगर अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड से अगर उसको अप ट्रेंड में कन्वर्ट होना होगा तो यहाँ से वो एक सपोर्ट लेगा, जहाँ से कोई पहले का सपोर्ट होगा, सपोर्ट होकर वो रिवर्स होगा। अब रिवर्स होगा तो पहले उसका जो वो लोअर टॉप पैटर्न आता है उसको ब्रेक करेगा, ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसी पे देखिए फिर अच्छा मूवमेंट आ सकता है। तो इस चार्ट में देखें तो आप देख सकते हो एक बार भी इसने अपने ट्रेंड को मतलब ट्रेंड को ब्रेक नहीं किया। डाउन ट्रेंड चल रहा था तो डाउन ट्रेंड ही चल रहा था। देखो ये थे रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस थे। तो सबसे पहले अपने को डिसाइड करना है कि ये प्रेजेंट टाइम में एक डाउन ट्रेंड स्टॉक है और ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्राइस है लगभग 310 के लगभग, ठीक है, 310 के जब तक नीचे है तब तक दोस्तों ये डाउन ट्रेंड में ही रहेगा। इसको अब एक जोन बन गया, ये जोन बन सकते हो आप कह सकते हो। और इसमें जोन में देखो कब से है, इस जोन दिसंबर 22 से इस जोन में है। एक मैं लाइन और ड्रॉ कर देता हूँ, ये इस तरह का इस जोन के अंदर है, तब तक कोई भी अच्छा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। अब अपने को क्या करना है, इस जोन के अंदर यहाँ पर देखो कोई बाइंग वीकली टाइम फ्रेम में बना भी है, जिस तरह से एक सेकंड देख सकते हो कि जैसे सैंडविच बुलिश सैंडविच टाइप का कैंडल स्टिक पैटर्न बना है वीकली टाइम फ्रेम में। और एक सेकंड मंथली टाइम फ्रेम का भी देख लेता हूँ मैं। ये देखो मंथली टाइम फ्रेम में बना नहीं है, बन रहा है अभी, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई भी कैंडल स्टिक मंथली टाइम फ्रेम की बाइंग टीआरसीपी कैंडल स्टिक पैटर्न बन जाती है तो एक बार यहाँ तक आने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन ध्यान रखना कि जब तक डाउन ट्रेंड में है तब तक डाउन ट्रेंड में ही रहने वाला है। 310 और 15 के लगभग आएगा तब इसमें ट्रेंड चेंज होगा, अच्छा एक मूवमेंट आएगा मेजर सपोर्ट के पास में। तो अगर ये टूटता है, मान लीजिए किसी कंडीशन से ये टूट जाता है तो इसमें ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। टूटा नहीं है, मेजर सपोर्ट को रेस्पेक्ट भी कर रहा है। देखो पहले यहाँ सपोर्ट था तो ये सपोर्ट को रेस्पेक्ट कर रहा है। अब टूटना, देखो ब्रेकआउट होगा या टूटेगा नीचे की तरफ तो किस तरह से होगा। ब्रेकआउट होगा तो ये अचानक चल गया तो वापस आ सकता है, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हो गया तो ये वापस आ सकता है। सपोर्ट पर हमें अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। अगर इसको नीचे की तरफ जाना होगा तो ब्रेकडाउन होगा, पुल बैक पैटर्न आके फिर नीचे की तरफ जाएगा। अगर ऊपर की तरफ जाना होगा तो ब्रेकआउट होगा, पुल बैक पैटर्न आके बाइंग टीआरसीपी आएगा। दोनों में से जो भी कंडीशन सही रखती है वो सबसे बेस्ट रहेगी। चाहे आप इसको अभी प्रेजेंट टाइम में एक अवॉइड कर सकते हो, एक कंसोलिडेट फेज में है तो ये साइडवेज रह सकता है। कब से,
देखो सितंबर 21 से, सितंबर 21 जो मार्केट ने पहले टॉप लगाया था, उस टॉप के बाद में अभी तक ये डाउन ट्रेंड में है। लेकिन आप देख सकते हो कि इंडेक्स ने टॉप पे मतलब कि उस अपने हाई को तोड़ता जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी थोड़ी नीचे की तरफ गिरावट आई थी और वापस हो सकता है, पॉसिबिलिटी बन रही है कि वापस एक बार अपने अप ट्रेंड के ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बन रही है, जिस तरह से कल मार्केट में एक अच्छी रैली आई थी। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो एक अच्छा मतलब मूवमेंट आ सकता है ऊपर की तरफ, वो ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें देख सकते हैं कि इस तरह से अब लेकिन स्टॉक जिस तरह से अलग अलग इंसान का अलग अलग बिहेवियर रहता है, आपने देखा होगा आईपीओ आने के बाद में, जैसे कैंपस है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक है, ये क्लीन साइंस है, तत्व चिंतन है, ये स्टॉक है जो डाउन ट्रेंड में है, मेजर सपोर्ट के अपने आईपीओ आने के बाद में डाउन ट्रेंड में, और टॉप लगाया था लगभग सेम लगाया था। तो इस तरह से अपने को पहचानना है कि कई स्टॉक देखा आपने देखा होगा कि उस टॉप लगाने के बाद में जैसे CDSL है, और बाद में डिक्सन टेक्नोलॉजी है, BSC वाला स्टॉक है, इसके बाद में आप देख सकते हो बिरला सॉफ्ट है, और बहुत सारे स्टॉक है जिन्होंने अच्छे रिटर्न दिए, लेकिन ये डाउन ट्रेंड में है। कभी भी आप देखना इसमें एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनी है, और उन स्टॉक के चार्ट देख सकते हो, उसमें एक अप ट्रेंड मतलब ट्रेंड को चेंज होने की पॉसिबिलिटी आपको उसमें दिखाई दे रही होगी। तो इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। इससे पहले थोड़ा और देखें हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को। मेन दोस्तों इंपॉर्टेंट होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, और फिर बाद में उसका अगर अपने को करना हो तो थोड़ा बिजनेस मॉडल भी देखना चाहिए, बिजनेस मॉडल फंडामेंटल। तो अपन बिजनेस मॉडल पर चलते हैं। देखिए केमिकल, दो तरह के केमिकल का ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये कंपनी 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। दो तरह के, एक एसेंशियल जो अपन घर में यूज में किए जाते हैं, एक होता है ऐसे स्पेशलिस्ट केमिकल होते हैं। तो ठीक है, तो ये दो तरह के केमिकल का यूज में किए जाते हैं, और इसमें देखिए इसका 30 कंट्रीज़ में अपनी सप्लाई करते हैं। 11 लोकेशन पे इंडिया में इसकी ब्रांचें हैं, और ये इसमें देखिए DDP डिक्टेन डेरिवेटिव प्रोडक्ट बनाते हैं, जो स्पेशल केमिकल में आ जाते हैं। उनका ये स्पेशलिस्ट केमिकल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और इसमें एसिड वाले डिक्टेन डेरिवेटिव प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, एथाइल एसीटेट और एसिटिक एसिड, दो तरह के केमिकल हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो दवाइयों बनाने में किया जाता है, और स्पेशल अलग अलग जो पर्सनल प्रोडक्ट होते हैं उनमें भी, जो अपने FMCG के प्रोडक्ट होते हैं उनमें भी यूज में किए जाते हैं, पर्सनल केयर के लिए अपने यूज में किए जाते हैं, जैसे कोई क्रीम हुई या वो हुई, उस तरह के प्रोडक्ट के इसमें केमिकल यूज में किए जाते हैं। देखिए मार्केट कैप की बात करें तो 68-90 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 250 है, हाई गया इसका 321 है, 222 लो गया। स्टॉक पी है 68 है, ROC इसका 11% है, ROE इसका 9% है, फेस वैल्यू इसकी 2 है, डिविडेंड भी थोड़ा बहुत डिविडेंड भी पे कर रहा है। केमिकल की है तो दूसरी कंपनी है पीडिलाइट, SRF, लिंडे, गुजरात, ये टाटा केमिकल, ये सारे इसके केमिकल है। अब देखते हैं कि इसमें देखो गिरावट आ रही है कंसोलिडेट फेज में, देख सकते हैं दिसंबर 22 के बाद में एक रेंज बाउंड एरिया में है, कोई भी इसमें अच्छा मूवमेंट नहीं दिया है। तो क्या क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए तो सेल इसका कितना हुआ है, सेल की जून, सितंबर, दिसंबर की बात की जाए तो जून में 729 है, बाद में सितंबर का 652 है, दिसंबर का 694 है। ये इस तरह से आप देख सकते हो कि धीरे पहले वाले से ये इस एक को छोड़ के तो अभी पहले सेल बढ़ी है इसकी। एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो 652 है, बाद में 613 है, बाद में 642 है। ये इस तरह का एक्सपेंडिचर है, और इनका अदर इनकम का सोर्स है वो 8 से 5 हो गया है। और इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट बढ़ के ही आया होगा। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट में देख सकते हो 38 करोड़ का था, फिर 11 करोड़ का था, फिर बाद में 27 करोड़ का। तो मतलब पहले वाला जो क्वार्टरली रिजल्ट था उससे अच्छा सितंबर से अच्छे दिसंबर का है। अब मेन ये रहेगा कि जो मार्च के क्वार्टरली 4 रिजल्ट है वो किस तरह से आते हैं, वो अगर सही आ जाते हैं तो इसमें एक अच्छा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब बात करते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की बात करते हैं, इक्विटी कैपिटल कितना, 53 करोड़ का इक्विटी कैपिटल है। रिजर्व की बात की जाए तो रिजर्व 1406 है। बोरिंग की बात करें 168 बोरिंग, इसका कर्जा कोई ज़्यादा है नहीं। फिर बाद में हम बात करते हैं इसके देखिए लाइबिलिटीज और एसेट होते हैं। लाइबिलिटीज जो मतलब उससे इनकम नहीं आती, हम डिस्कस भी करते हैं। लाइबिलिटीज और एसेट में कई दोस्त कंफ्यूज हो जाते हैं। लाइबिलिटीज का मतलब होता है कि अपने को वहाँ से कोई भी इनकम सोर्स नहीं होता। एसेट मतलब अपने को वहाँ से कोई इनकम आ रही है। जैसे अपन व्हीकल होते हैं तो एसेट में उसके व्हीकल लाइबिलिटीज़ में आ जाते हैं, और अगर उनको ही चीज़ अगर ट्रांसपोर्ट में लगा दे तो उनसे इनकम आ जाती है, तो वहाँ पर ये एसेट में आ जाते हैं। ठीक है, इस तरह से ये शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास में होल्डिंग इसकी 69% है। एफआईज की होल्डिंग की बात की जाए तो इसमें देखो कम है, 0.685 है, और डीआईज की होल्डिंग 3% है। पब्लिक की होल्डिंग इसमें 26% के लगभग है। और इसमें आप देखोगे कि तो कितना परसेंट लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, 4,28,000 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है।
तो इसका देखिए फंडामेंटल थोड़ा सी बढ़ गया, धीरे धीरे अच्छा आने की पॉसिबिलिटी बन रही है। तो अगर इसके फंडामेंटल अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट है 4 के वो अगर अच्छे आ जाते हैं तो अच्छा मूवमेंट आ सकता है। अगर ये अब ऊपर की तरफ जाता है, पहली चीज़ है इसमें बाद में देखो एक राउंडेड बॉटम टाइप का पैटर्न है, बहुत सारे स्टॉक में बना है, वो बन सकता है। अगर यहाँ से रिवर्स करता है तो यहाँ से रिवर्स करने पर एक तो ये ट्रेंड चेंज होने का, और दूसरा अपन एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है जिसको अच्छी तरह से जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बिल्कुल ड्रॉ नहीं करना आता, वो देख सकते हैं कि ये शायद मेरे को लग रहा है 78% की रिट्रेसमेंट के लगभग हो सकता है। ये देखो प्रेजेंट टाइम की बात, उसी टाइम की बात की जाए तो एक सेकंड में ये डिलीट कर देता हूँ लाइन जो हमने, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ही होते हैं। देखिए 78% की रिट्रेसमेंट के लगभग रुका हुआ है। पहले देखिए 61% पर रुका था, ऊपर गया तो यहाँ पर देखिए 50% की रिट्रेसमेंट से ऊपर जाके फिर हुआ, पहले आया तो 50% की रिट्रेसमेंट पर आया। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का फिबोनाची रिट्रेसमेंट काम करता है। इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके इसको किस तरह से काम करती है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के 5 पार्ट होते हैं, इसको 2 तरह से अपन लगा सकते हैं। तो ये समझ सकते हो, जाके देख सकते हो, जिनको दोस्तों को पता नहीं वो सीखना चाहते हैं उनके लिए, और जिनको पता है वो अवॉइड कर सकते हैं। तो ये इस तरह का इसका हो सकता है। और फिर बाद में अपन देखिए 200 मूविंग एवरेज भी देख लेते हैं किस तरह से स्टॉक को अगर ऊपर की तरफ यात्रा करनी होगी, लंबी यात्रा करनी होगी, तो दोस्तों वो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी ही रहेगी, तभी अच्छी रैली आ सकती है। नहीं, जब तक 200 मूविंग एवरेज के नीचे रहता है तो वहाँ से आप ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, वो कभी भी मतलब कि अपने को धोखा दे सकता है। देखिए 200 मूविंग एवरेज कहाँ रहे, ये लगभग है। अब अलग अलग इस पे एक चीज़ और डिपेंड करता है कि 200 मूविंग एवरेज को किस तरह से वो रिस्पेक्ट करता है। जिस तरह से अलग अलग इंसान का अलग अलग बिहेवियर रहता है उसी तरह से होता है। तो देखो पहले सपोर्ट ले रहा था, फिर ऊपर की तरफ गया, वापस सस्टेन नहीं हुआ, ऊपर की तरफ गया, सस्टेन नहीं हुआ, ऊपर की तरफ गया, सस्टेन नहीं हुआ। तो एक बार वही लेवल प्राइस सस्टेन करनी चाहिए, तब जाके अच्छा मूवमेंट आएगा, नहीं तो अच्छी रैली नहीं आ सकती। इसमें मैं बोल दूं कि इसमें आ सकती है ऐसे, तो देखो चार्ट नहीं बोल रहा है तो अपन क्या कर सकते हैं। चार्ट जब तक बोलना स्टार्ट नहीं करेगा, जब अपने को प्राइस एक्शन नहीं दिखाई देगी ऊपर की तरफ जाते हुए, तब तक अपन कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों इस वीडियो का कंक्लूजन निकाले तो वीडियो बिजनेस मॉडल ठीक है, 2 तरह के केमिकल का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इसकी इंडिया की बात करें तो 11 लोकेशन पर है, 30 कंट्रीज में इसका बिजनेस मॉडल है। फंडामेंटल ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट ठीक आए हैं। मेन चीज़ है कि Q4 के रिजल्ट अगर अच्छे आ जाते हैं तो इसमें एक ऐसा बाउंस बैक आ सकता है, अच्छी रैली आ सकती है। जब तक नहीं आता, जब तक हम इसके इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में अगर क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छे आ जाते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि क्वार्टरली रिजल्ट आने के बाद में स्टॉक नहीं चलता है, तो उसका रीज़न है कि उसके इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में डिस्कस करना चाहिए अपने को। तो इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करेगा तभी अच्छा मूवमेंट आएगा, तब तक नहीं आएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और किसी भी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं, उसके बारे में आप डिस्कस करेंगे, उसके बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।